ये जो सामने आप देख रहे हैं यह है अडेनियम का पौधा। इस पौधे को सभी गार्डनर पहचानते हैं। तो अगर आपको भी अडेनियम के छोटे से पौधे में भर भर कर फ्लावरिंग चाहिए तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी फ्लावरिंग के लिए मैं इसको कौन सी खाद डालती हूँ और कैसे मैं अडेनियम के पौधे की देखभाल करती हूँ, क्या फर्टिलाइज़र डालती हूँ जिससे मेरे छोटे बड़े सभी प्लांट में भर भर कर फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है और आपके पौधे में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे पूरे दिन की तेज़ धूप मिले, क्योंकि अडेनियम एक ऐसा पौधा है जिसको फ्लावरिंग के लिए तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसको डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इस पौधे को पानी कितना दें। तो अडेनियम को पानी बहुत ही कम चाहिए होता है, तो इसे पानी ज़्यादा ना दें। अडेनियम एक ऐसा पौधा होता है, अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये ज़्यादा पत्ते निकालेगा, ज़्यादा ग्रोथ निकालेगा और फूलों को रोक देगा। तो जैसे ही इसके पानी को आप रोकेंगे तो इसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अडेनियम के पौधे में आपको कम से कम पानी देना है और इसकी मिट्टी को बीच बीच में सूखने दें। और जैसे ही मिट्टी ज़्यादा सूख जाए तब आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें। लेकिन अगर आप इसकी मिट्टी ज़्यादा गीली रखेंगे तो यह पौधा पत्ते ही पत्ते निकालेगा और आपका पौधा कलियां नहीं बनाएगा। लेकिन जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, बस इसको आप फॉलो करेंगे तो आपका पौधा भर भर के फूल देगा। तो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, तेज़ धूप और कम पानी। अब बात करते हैं एक ऐसी खाद की जिसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस होता है। तो खाद देने से पहले यह ध्यान रखना है कि आपको कौन सा खाद देना है और कौन सा बिल्कुल नहीं देना है, और देना है तो कम से कम देना है, या फिर खाद देने का सही तरीका क्या है। अगर आप इसके ऊपर ये काम कर लेंगे तो अभी तक आपके अडेनियम ने फूल नहीं दिया है तो वह फूल देना शुरू कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं अडेनियम को कौन सी खाद देनी है। ऐसी खाद जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो, ऐसी खाद आपको इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इससे पत्तों की ग्रोथ तो ज़्यादा निकल कर आएगी, और जब तक आपका पौधा पत्ते निकालता रहेगा, ग्रोथ निकालता रहेगा, तो फ्लावरिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप इसमें थोड़ी मात्रा में लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, जो कि बहुत ही रिच ऑर्गेनिक खाद होती है, यह मिट्टी की क्वालिटी को सुधारता है और प्लांट को धीरे धीरे न्यूट्रिशन देता है और रूट ग्रोथ को मजबूत बनाता है। इसके साथ आप रॉक फॉस्फेट या बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही फास्फोरस के अच्छे सोर्स हैं जो फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आपके पास जो भी आसानी से उपलब्ध हो वो खाद आप ले सकते हैं। अडेनियम की अगर आप चाहें तो इस समय रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, इसकी रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, आप इसकी स्टेम प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो अगर आपका पौधा बड़ा है और आप इसका गमला बदलना चाहते हैं या फिर आप इसकी मिट्टी बदलना चाहते हैं तो अभी यह सही समय है इसकी रिपोर्टिंग का। तो देखिए, हमारा भी यह पॉट टूट गया है, तो जैसे ही इसकी फ्लावरिंग थोड़ी कम होगी तो हम इसे दूसरे गमले या शैलो पॉट में रिपोर्ट कर देंगे। रिपोर्टिंग करते समय इसकी ऐसी मिट्टी बनाएं जिसमें सैंड की मात्रा होनी चाहिए, यानी कि मिट्टी और मोटी वाली सैंड, जिसे लाल वाली बजरी भी कहते हैं। तो मिट्टी और सैंड बराबर मात्रा में लेकर और कंपोस्ट मिलाकर इसकी मिट्टी तैयार करें और अडेनियम के प्लांट को इस रेतीली मिट्टी में लगाएं। अब यह मेरे पौधे आप देख रहे हैं, अभी कुछ समय पहले मैंने इनमें ये ही खाद डाली थी, तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो फूल आने के बाद मैंने एक काम और इसमें इस पौधे पर किया है, इसमें मैं एक खाद और डालने वाली हूँ। यह एक ऐसी खाद है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस होता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ, यह है केले के छिलके। यह बेस्ट फास्फोरस और पोटेशियम का सोर्स है। इसको देने के लिए जो केले के छिलके होते हैं उसको सुखाकर इसका पाउडर बना लें। यह जो पाउडर है यह इस समय अडेनियम के पौधे पर बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। अगर आप केले के छिलकों का पाउडर नहीं बना सकते तो आप 1 लीटर पानी में 2 से 3 केले के छिलकों को भिगोकर 24 घंटे के लिए रख दें। 24 घंटे बाद 1 भाग केले के छिलकों का लिक्विड और 2 भाग सादा पानी मिलाकर पौधे में डाल सकते हैं। मैंने यहाँ केले के छिलकों का पाउडर लिया है जिसे हम 1 लीटर पानी में 2 से 3 चम्मच डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच साफ फंगिसाइड, ताकि हमारे पौधे पर कोई फंगस ना लगे।
इसमें और पानी मिलाकर अच्छे से मिक्स करके पहले हम इस छोटे वाले पौधे पर डालेंगे, उसके बाद बड़े वाले पौधे पर डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो बनाते बनाते कितनी तेज़ हवा चलने लगी है, लेकिन फिर भी हमने सारा प्रोसेस पूरा किया। तो दोस्तों, आज हमने जो भी खादें और केयर टिप्स बताए हैं, इन्हें आप हर 15 दिन में अडेनियम के प्लांट पर डालेंगे तो आपके अडेनियम में भर भर का फ्लावरिंग होगी। और हमने जो भी टिप्स बताए हैं उन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपके अडेनियम में कभी भी फ्लावरिंग की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके अडेनियम भी एकदम हेल्दी रहे और उस पर ढेर सारे और खूबसूरत फूल आए, तो इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और काम के गार्डनिंग टिप्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।